उत्तराखंड के देवता गोलू देवता, जो न्याय के देवता के नाम से जाने जाते हैं, इसकी अपनी महिमा है। कत्यारी वंश के राजा चंद्रवंश झालुराई राजा के पुत्र गोलू देवता हैं। कहा जाता है कि उनकी 7 रानियां थीं और उन्हें एक भी संतान नहीं थी। उन्होंने किसी संत के कहने से भगवान की आराधना की और आराधना के बाद भैरव देव ने उन्हें दर्शन दिए। उन्होंने कहा कि तुम्हारे जीवन में संतान सुख है ही नहीं, लेकिन मैं तुम्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, लेकिन तुम्हें 8वीं शादी करनी पड़ेगी। एक दिन राजा झालुराई निकले हुए थे शिकार के लिए। रास्ते में उन्हें बड़ी प्यास लगी तो उन्होंने एक तालाब के पास सैनिकों को भेजा, लेकिन काफ़ी देर तक सैनिक वापस नहीं आए तो वो खुद गए। वहाँ पर जाकर पानी पीने लगे तो पीछे से आवाज़ आई, रुको, तुम्हारे सैनिकों ने भी यही गलती की थी। ये तालाब मेरा है, मेरी हाँ के बिना बिना इजाज़त लिए तुम इसका पानी नहीं पी सकते। वो देवी थी कलिंगा। राजा ने पूछा, आप कौन हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं पंचदेवों की बहन हूँ कलिंगा और यह तालाब मेरा है। तो उन्होंने कहा कि मैं राजा हूँ, अपना परिचय दिया। तो कलिंगा ने कहा कि तुम राजा हो मैं मान लूँगी, वो सामने जो 2 भैंसे लड़ रहे हैं उन्हें अलग करके दिखाओ। वो देखते रह गए राजा कि इन्हें मैं अलग कैसे करूं, लेकिन कलिंगा ने उन्हें अलग करके दिखा दिया। इससे राजा बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने शादी का प्रस्ताव उनके सामने रखा। पंचदेवों ने मिलकर कलिंगा से उनकी शादी जो है करा दी और उसके बाद वो उनको गर्भ ठहरा, जिससे रानियां बहुत जल रही थी। 7 रानियों ने मिलकर गर्भ में ही बच्चे को मारने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मार पाई। उन्होंने कहा झालुराई से कि अगर आपने बच्चे को जन्म लेते हुए देखा तो बच्चा बच नहीं पाएगा, इसलिए आँखों पर काली पट्टी बांध लीजिए। काली पट्टी उन्होंने जो है बांध ली। तब बच्चे का जन्म हुआ तो उन्होंने उस बच्चे को गाय के तबेले में छोड़ दिया और रानी को बोला कि तुमने तो सिलबट्टे को पैदा किया है, पत्थर को पैदा किया है। लेकिन गाय ने उसे दूध पिलाया, उसको मरने नहीं दिया। उसके बाद उन्होंने उसे नमक की ढेरी में दबा दिया, जो चीनी की ढेरी में बदल गई। उन्हें बड़ा गुस्सा आ रहा था कि ये मर नहीं रहा है, तो उन्होंने एक संदूक में उसे बंद किया और नदी में फेंक आए, जो एक मछुआरे को मिल गया। मछुआरा बड़ा खुश हुआ क्योंकि मछुआरे की कोई संतान नहीं थी। मछुआरे ने पालना शुरू कर दिया। बड़ा होकर गोलू देवता ने उन्हें बोला कि मुझे एक घोड़ा चाहिए, तो वो गरीब इंसान घोड़ा नहीं ला सकता था, तो एक लकड़ी का घोड़ा बनाकर दे दिया। लेकिन गोलू देवता ने अपनी शक्ति से उसमें प्राण डाल दिए। वो उसे पानी पिलाने के लिए तालाब के पास लेकर गया तो उसने देखा कि 7 रानियां बैठकर बतिया रही थी कि किस तरह से उन्होंने रानी को सिलबट्टा पैदा किया है कहकर उनके साथ धोखा कर दिया था। वह सुनकर वो आगे गया और तालाब में पानी पिलाने लगा तो हंसने लगी रानियां। बोली कि काठ का घोड़ा कोई पानी नहीं पीता है। तो उसने जवाब दिया, जिस राज्य में एक रानी सिलबट्टे को पैदा कर सकती है, वहाँ काठ का घोड़ा पानी भी पी सकता है। यह सुनकर रानी बड़ी चिढ़ गई और उसे राजा के पास ले गई, शिकायत की उसकी। तो राजा को भी उसने यही जवाब दिया कि तब यहाँ पर रानी सिलबट्टा पैदा कर सकती है, एक पत्थर को जन्म दे सकती है, तो मेरा घोड़ा पानी क्यों नहीं पी सकता। और उसने रानियों की करतूत राजा के सामने रखी, जिससे राजा ने उसे रानियों को कारावास में डालने की सज़ा दी। लेकिन वो पश्चाताप करने लगी तो उन्होंने समझाया। कलिंगा पे के कहने पर राजा मान गए और उन्हें दासी का जीवन जीने के लिए छोड़ दिया, उन्हें कारावास में नहीं डाला। और इस तरह से जो गोलू देवता है वो अपने राजा के रूप में वहाँ पर राज्य किया उन्होंने। उनकी माँ का नाम कलिंगा है और
नवरात्रों में इस मंदिर की पूजा की जाती है। न्याय के देवता के नाम से प्रसिद्ध है। तब भी आप अल्मोड़ा नैनीताल की साइड जाते हैं तो यहाँ पर आपको दर्शन करने ज़रूर रुकना चाहिए। और अगर आपको कहीं न्याय नहीं मिल रहा है तो यहाँ पर एक स्टैम्प पेपर पर लिखकर आप न्याय की मांग कर सकते हैं। आपको न्याय अवश्य मिलेगा। अगर आपके साथ कोई भी अन्याय हुआ है तो यहाँ पर आपको न्याय अवश्य मिलेगा। ये देखिए आप, कितनी घंटियाँ यहाँ पर बंधी हुई हैं। कुमाऊँ जो वंश हैं उनके कुल देवता के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। इनके अलग अलग कई नाम भी हैं। आपको कैसी लगी ये वीडियो ज़रूर बताना। और इस मंदिर के बारे में क्या आप पहले जानते थे? अगर जानते थे तो इसके बारे में और जानकारी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जो आपको है और मुझे नहीं है जानकारी, ज़रूर बताइएगा। और नहीं जानते थे तो उसके लिए भी ज़रूर आप कमेंट कीजिएगा। और कभी भी आप जाते हैं नैनीताल अल्मोड़ा तो वहाँ ज़रूर जाइएगा। यहाँ पर आप पकौड़ी पूड़ी का प्रसाद, घी, मक्खन यहाँ पर चढ़ा सकते हैं प्रसाद के रूप में। हलवा पूरी, तब आपकी कामना पूर्ण होती है तो आप यहाँ पर भंडारा भी लगा सकते हैं। ये धूप अगरबत्ती धोनी में जलाना, नारियल को ऊपर चढ़ा देना। हाँ, अच्छा। आप इनकी क्या मानता है थोड़ा सा बता दीजिए। महाराज जी हैं, सबकी मनोकामना पूरी होती है यहाँ। ये सब मनोकामनाएं लिखी हुई है। ये घंटियाँ बांधने का यहाँ पर घंटियाँ सब चढ़ाते हैं लोग यहाँ, घंटियाँ चढ़ी हुई हैं। कोई स्पेशल दिन भी होता है यहाँ का? कोई एक दिन ऐसा भी होता है जो यहाँ पर मेन पूजा होती है? नवरात्रि में ज्यादा होती है।